अल्लाह ने फरमाया मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया और उसके साजो सामान बहुत थोड़े हैं। और जब अपने महबूब को देना हुआ, इरशाद होता है इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता किया, यानी अपने महबूब को वरफाना लका जिक्र के जरिया जो अज़मत व शान बख्शी थी। इरशाद होता है वरफाना लका जिक्र। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा, कि ऐ महबूब हम तुमको इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। यही नबी रहमत की जात है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने जिनके ताल्लुक से फरमाया मा अताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि ये रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना फरमाए बाज आ जाओ। अब मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें दिया क्या है और हमसे फरमाया क्या है? तो मुसलमानों, कुरान आप पढ़ेंगे, अल्लाह जल्ला शानुहु के इस हबीब ने हमें क्या नहीं दिया है। हक तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुसलमानों, मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है उसी नबी से मुताल्लिक है। अल्लाह ने जिनकी शान में कुरान के हर्फ हर्फ को रखा, कुरान आप पढ़े, कुरान पूरा नबी की नात नजर आता है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने महबूब को हमारे तुम्हारे लिए आइडियल बना दिया। उस आइडियल, उस रहनुमा की शान क्या है मुसलमानों, और उनकी जात से वाबस्तगान की हैसियत और हकीकत कैसी थी। आज हम उसी अज़मत रफ्ता को गुम कर चुके हैं जिस बुनियाद पर हम हर चार जानिब ज़लील रुसवा किए जाते हैं, जिल्लत व खारी का सामना होता है। जबकि रब की कुदरत जैसे पहले थी आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी, और रब का ऐलान जो पहले था आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। रब फरमाता है ऐ लोगों वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम्हें सुस्ती करने और गम खाने की जरूरत नहीं है, तुम ही सरबुलंद होगे। बस शर्त इतनी है कि मोहब्बत रसूल यानी ईमान अपने दिल में रखो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक दुनिया के तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मुसलमानों, यही मोहब्बत रसूल है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर लेके चले तो सिद्दीक़ अकबर के लक़ब से वो सरफराज हुए। जब हजरत उमर फारूक इस उसवा को लेके चले, इस मोहब्बत रसूल को लेके चले, अदालत के पैकर के तौर पर दुनिया ने उन्हें तस्लीम किया। यही वो मोहब्बत रसूल और उसवे रसूल है कि जिसको हजरत उस्मान गनी ने थामा तो उन्हें सखावत और हया का पैकर बना दिया। यही वो मोहब्बत रसूल उसवे रसूल है कि मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम लेके चले, अल्लाह ने उन्हें शुजाअत का अलम बरदार बना दिया। मुसलमानों, आप अपनी तारीख भूले हो, लेकिन अगियार के सीनों में आज भी वो खंजर पेवस्त है जो फतह खैबर और बाबे खैबर उखाड़ कर हजरत मौलाए कायनात ने उनके सीनों में घोपा था। वहां पर जहां मौलाए कायनात की मोहब्बत रसूल, इताअत रसूल ये हम और आपको दिखाई देती है, वहीं साथ ही साथ आप और हमको ये मालूम होना चाहिए कि आज हम अपनी तारीखें गुम कर चुके हैं। लेकिन क्या हम समझते हैं कि दूसरे भी हमारी तारीखें भूले हैं? नहीं नहीं मुसलमानों, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है जिनके शहजादे यहाँ जलवागर है, आप जियारत करें और देखें कि ये कैसा खानदान है। ये मौलाए कायनात है, अल्लाह के प्यारे रसूल है। फतह खैबर और जंगे खैबर का मामला है। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को अलम देके भेजा था और इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा जाओ और किले खैबर यानी जंगे खैबर को तुम जो है उसका सामना करो। सहाबा की जमात जाती है, 2 रोज तक जाते हैं, लेकिन किले खैबर फतह ना होता
होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल ये झंडा मैं उस शख्स को दूंगा कि जिसके हाथों अल्लाह जल्ला शानुहु किले खैबर को फतह फरमाएगा। दूसरी सुबह तमाम सहाबा जमा हो जाते हैं कि काश अल्लाह के नबी ये झंडा मुझे अता कर दे, लेकिन निगाहे नबी किसी और को तलाश रही थी। अल्लाह के नबी ने जब किसी सहाबी को झंडा ना दिया, आपने निगाहें दौड़ाई, हजरत अली बज़ाहिर नजर न आए। अल्लाह के हबीब ने पूछा अली कहाँ है? लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह उनको तकलीफ है, वो बीमार है, लेकिन कुर्बान जाओ नबी की अजमत पर, उनकी शान पर, उनके इख्तियार पर कि हम और आप जानते हैं जंग के मैदान का ये उसूल है कि जब फौजें कमजोर पड़ जाए उससे मजीद ताकत के साथ फौजें भेजी जाती है। लेकिन ये कैसे शहंशाह है, ये कैसे हबीबे खुदा है कि एक बीमार शख्स को मैदान जंग के लिए इंतखाब फरमा रहे हैं। फरमाते हैं नहीं नहीं अली को लाओ। हजरत अली लाए गए, उनसे पूछा ऐ अली तुम्हें क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में तकलीफ है। अल्लाह के नबी ने उन्हें करीब किया, उनकी आंखों में अपना लुआबे दहन डाला और इरशाद फरमाया कि ऐ अली जाओ और किले खैबर फतह करके आओ। मुसलमानों वो तारीख आज भी अगियार लिए है। सोशल मीडिया पे आप एक कलिमा डाले कि खैबर वाजियो लास्ट चांद, तो यहूदियों का ये मजमा दिखाई देगा जो हाथों में प्ले कार्ड लिए खड़ा है और ये ऐलान करता नजर आ रहा है कि ऐ मुसलमानों जंगे खैबर तुम्हारी आखिरी जीत थी, अब तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। वो ये दावा क्यों कर रहे हैं, वो ये दावा क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि वो देख रहे हैं कि हमारे सीनों से मोहब्बत रसूल निकलता चला जा रहा। मुसलमानों हजरत अली हैं, अल्लाह के नबी ने झंडा दिया, इरशाद फरमाया अली जाओ और किले खैबर फतह करके आओ। हजरत अली किले खैबर की तरफ बढ़े, ऊपर से तीरों की बारिश है, तलवार लिए दुश्मन खड़े हैं। हजरत अली को न तीरों का खौफ है न दुश्मन के तलवार का खौफ है। आप किले खैबर तक बढ़ते चले जाते हैं और वहाँ पहलवान जो मौजूद थे, शमशीर जन जो मौजूद थे, उनसे मुकाबला किया और वो किले खैबर का बाबे खैबर जिसे कई लोग मिलके हिला नहीं सकते थे, हजरत अली ने एक हाथ से उखाड़ फेंका। और जब वापस आए किसी ने पूछा था कि ऐ अली ये तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई, तो उन्होंने बरजस्ता कहा था कि ऐ लोगों ये ताकत अली की नहीं है बल्कि निगाहे रसूल की है। मेरे रसूल पाक ने मुझको ये झंडा दे के फरमाया था कि ऐ अली जाओ और किले खैबर फतह करके आओ। और दूसरी तरफ ये फरमाया था कि ये झंडा उसे दूंगा कि जिसके हाथों अल्लाह किले खैबर को फतह फरमाएगा। मैं समझ गया कि हो ना हो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इस रसूल खुदा ने जो फरमा दिया वो बदल नहीं सकता। अली की जान उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक कि अली किले खैबर को फतह न कर ले। जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मुसलमानों आज हम उसी तारीख को भुला रहे हैं। आज हम अपनी अजमते रफ्ता को गुम कर चुके हैं, अजमते रफ्ता को हम भुला चुके हैं। मुसलमानों आप देखें हमारी तारीख क्या थी। ये नबी रहमत जब तशरीफ लाए इल्म आगही का पैकर बन के आए, नूर का पैकर बन के आए। मुसलमानों अपने तो अपने उनकी गैर भी तारीफ करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि जब किसी बदखू ने इस तरीके के इल्जाम बेहुदा बातें नबी मुअज्जम की शान में कही, तो एक काफिरा से एक गैर मुस्लिमा से उसने कहा कि तुम भी नबी की शान में बदगोई करो। उसने कहा मैं उस नबी के खिलाफ कैसे लिख दूं कि जिनकी तारीख मैंने ये पढ़ी है कि जिस मुआशरे में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, माओं की कोई अजमत न थी, बापों का कोई तकद्दुस न था, उस माहौल में जब ये अल्लाह का हबीब आता है तो हमें ये पैगाम देता है कि ऐ इंसानों माओं के कदमों तले तुम्हारी जन्नत है, बाप तुम्हारे
हमारे जन्नत के दरवाजे हैं और बेटियों को ये जिगर का टुकड़ा बताते हैं। और जब इनके घर खुद इनकी शहजादी आती है, कौन शहजादी, आज हमारी खवातीन इस्लाम दर्स ले, आला हजरत अजीमुल बरकत उस शहजादी की शान बयान फरमाते हैं। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। यही सैयदा फातिमा है, जब तशरीफ लाती है अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उस माशरे और माहौल के खिलाफ जाते हुए कि जिस माहौल में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, और जब उनकी पैदाइश हो कुरान कहता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि जब इनके यहाँ बेटियों की पैदाइश होती थी इनके चेहरे शर्म से सियाह पड़ जाते थे। यही नबी है, उस माहौल में उनके खिलाफ जाते हुए इरशाद फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और यही नहीं, वो नबी रहमत है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम और आपको तोहफा देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अहले ईमान, ऐ मेरे उम्मतियों, याद रखो सुबह कयामत तक जिस किसी ने 3 बेटियों की परवरिश की और अच्छे दीनदार घराने में बाइज्जत तरीके से रुखसत किया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे कि 2 उंगलियां होती है। किसी सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 ही बेटियां हो, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर भी उनके लिए ये मौजा है। मुसलमानों, ये अल्लाह का हबीब है, वो काफिरा है, नबी का कलमा नहीं पढ़ती है, लेकिन वो कहती है मैंने उस नबी के चांद से रोशन की तारीफ सुनी है कि जिनके बारे में उनके देखने वाले कहते हैं वासन मिन कलम तलक्कत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिल निसा खुलिक़ता मुबल्ला मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। जिसको तकरीब फहम के लिए करीब करते हुए आला हजरत कुछ यूं अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह लम याति नज़ीरु कफी नज़रिल मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सर से है तुझको शह दूसरा जाना। मुसलमानों, ये नबी मुअज़्ज़म की शान है, उनकी शान बयान की जाए ज़बानें खत्म हो जाएंगी, दिन और रात खत्म हो जाएंगे, सुबह मसा ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन उस नबी की शान कैसे बयान मुकम्मल हो जिसकी तारीफ खुद परवरदिगार आलम फरमाए। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मुसलमानों, मैं एक आखिरी पैगाम, ये हमारे करम फरमा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जलवागर हैं, इन्होंने करम फरमाया, इन्होंने आधे घंटे का टाइम मुझे दिया, इसलिए मैंने थोड़ा वक्त बढ़ा लिया था, वरना सोचा था 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा। लेकिन मुसलमानों, ऐसी खुशनसीब रातें, ऐसी बाज़मत रातें ये कम दस्तियाब होती हैं। रोज़ाना तो हम सोते हैं, आज गुजारिश है कि इस रुखे रोशन की ज़ियारत करके नबी के उस फरमान का मिस्दाक बने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये सैयद साहब क़िबला हैं, उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी आलिम दीन की ज़ियारत करना गोया कि मेरी ज़ियारत। आलिम दीन से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना, आलिम दीन से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना, उनसे मुसाफा करना, मुझसे मुसाफा करना। और जिनकी शान आला हजरत बयान करें, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतरामे बिलगराम, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शान एहतरामे बिलगराम, अब्दे वाहिद के सबब है नाम जन्नत बिलगराम। उस खानवादे से, उस खानवादे के चश्मो चराग यहाँ जलवागर है। मुसलमानों, इसी तरीके से हम जितनी देर इनकी ज़ियारत का शरफ हासिल कर ले जाएं, ये हमारे नसीबे की बेदारी, खुशकिस्मती है, उसकी मेराज है कि ऐसे हसीन चेहरे, ऐसी ज़ाते बाबरकात को हम पाते रहते हैं। मुसलमानों, आज बहुत बहुत ये अफसोसनाक है, हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, लोगों की ज़ुबानी सुनते हैं, औलियाए किराम की करामतों की बात हो, मजाक बनाया जाता है।
ऐसे फिरके वजूद में आ गए जो औलियाए किराम की अजमत, उनकी करामतों का इनकार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मुसलमानों, मैंने जिस कुरान की अजमत आपको बताई कि उसका चैलेंज आज भी मौजूद है। अगर तुम कहते हो कि ये कुरान खुद साख्ता है, उसके मिस्ल छोटी सी सूरत लाके दिखा दो, और जब ये नहीं कर सकते तो कुरान को मुकम्मल तरीके से मानो। और कुरान क्या कहता है? कुरान ने ये बबागे दुहल ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह, खबरदार, अल्लाह के वलियों को न तो कोई खौफ होता है न कोई गम। ये महीना हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी बड़े पीर दस्तगीर का है, जिनकी शान आला हजरत बयान करते हैं कि ऐ गौसे पाक, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वली रा वली मी शनासत, कि वली को वली ही पहचानता है। यही हुजूर सैयदना गौसे पाक है। जब आपने बगदाद की सरजमीन पर ये खुतबा देते हुए मिंबर से ये इरशाद फरमाया था, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलीइल्लाह, तो खुरासान की सरजमीन से जब ये पैगाम हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुनते हैं, अपने सर को अपनी आंखों को झुका के कहते हैं, ऐ गौसे पाक, ये मोइनुद्दीन की सिर्फ गर्दन ही नहीं, उनका उसका सर भी, उसकी आंखें भी हाजिर है। और ये ताजदारे बरेली इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तक जब ये पैगाम पहुंचता है, वो कहते हैं कि ऐ गौसे पाक, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरत शेख सादी बयान फरमाते हैं कि गौसे आजम की शान चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, हम चू गौसे आजम दरमियाने औलिया। जैसे हुजूर नबी रहमत की शान तमाम अंबिया के दरमियान है, ऐसे हुजूर सैयदना गौसे पाक की शान तमाम औलिया के दरमियान है। मुसलमानों, ये हुजूर गौसे पाक कौन है? आप मुख्तसर तरीके से उनकी तारीख समात कर लें, आप अपने नसीबे पर नाज करेंगे कि अपने यहाँ अपने एक इदारा खोल लगा जो हुजूर सैयदना गौसे पाक के मिशन का एक हिस्सा है। क़िबले अव्वल को आज कौन नहीं जानता? फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन भुला सकता है? जो कौम की बेटियों पर एक आवाज पर हर अपना मशगला, अपनी मसरूफियत छोड़ के उन पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर हुआ, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिसने हज्जे बैतुल्लाह सिर्फ इसलिए ना किया कि कौम की बेटियां कहीं पुकार रही है, कहीं कोई मजलूम फरियाद कर रहा है। आप जानते हैं ये कौन है? ये हुजूर सैयदना गौसे पाक के गुलामों में से है। आपके वालिदे गिरामी हुजूर सैयदना गौसे पाक से मुरीद थे, आपकी बारगाह में लेके जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ गौसे पाक, आपने मुझे अपनी गुलामी में तो कबूल किया है, गुजारिश है कि आप मेरे इस बेटे को भी अपनी गुलामी में कबूल कर ले। हुजूर सैयदना गौसे पाक की निगाहे विलायत उस हसीन, उस मर्द मुजाहिद को देख रही थी। आपने उनकी गर्दन पर हाथ रख के दुआ किया। मुसलमानों, वो तारीख आज भी लोग जानते हैं कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो सुबह से शाम, दिन से आखिरी दिन तक और एक महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक और एक साल से लेके आखिरी साल तक मैदाने जिहाद में रहा, लेकिन किसी दुश्मन की तलवार उसको छू ना सकी। जब पूछा गया आखिर ये कैसे हुआ, तो आप फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हर्ष तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये आला हजरत ने अगरचे शेर कहा है, लेकिन अपनी जिंदगी से ये कौल, ये मुराद हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी देते हुए नजर आते हैं।